Hello, Bacho. Rohit here from Educational Avenue. So, today we will start a chapter that is our environment. It is a very interesting chapter. So, chapter start करने से पहले मैं ये कुछ बता दूं कि इस चैप्टर में हम सब पढ़ने क्या वाले हैं. So, first we will know what is environment. Actually में environment होता क्या है. फिर उसके बाद उसके कुछ फैक्टर्स के बारे में जानेंगे. फिर उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज फूड चेन. एंड इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक दैट इज पॉल्यूशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. सो इस चैप्टर में हम सब इन सबको चीज को पढ़ना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है. इन्वायरमेंट का सिंपल मतलब होता है कि जितने भी आप अपने सराउंडिंग्स में जितने भी चीज देखते हैं, जैसे कि लिविंग थिंग्स हो गए, नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, लैंड, सी, सॉइल, सन, स्काई, ये सारे हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है. और ये सारे क्या करते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ को किसी किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं. ओके, सो ये सारे इन्वायरमेंट में आ जाते हैं. इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, जो भी चीज आप देख रहे हैं आसपास में, जितने भी आप अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, वो सारे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कंक्लूड होते हैं. ओके, उसके बाद हम सब जानते हैं कि ये सारे चीज जो है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ये सब कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे डिवाइडेड है. फर्स्ट हम सब टू टाइप्स पढ़ेंगे फैक्टर्स का. ओके, सो फर्स्ट वन इज बायोटिक फैक्टर. बायोटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है. बायोटिक फैक्टर का सिंपल मतलब होता है दोज हु आर लिविंग थिंग्स इन आवर सराउंडिंग. जितने भी लिविंग थिंग्स है हमारे सराउंडिंग में, वो सारे बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं. अब सराउंडिंग में लिविंग थिंग्स क्या देखते हो आप. सबसे पहले हो गया एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, ये सारे क्या हो, लिविंग थिंग्स. अब दूसरा टाइप इस फैक्टर का क्या है, एबायोटिक फैक्टर. एबायोटिक फैक्टर मतलब क्या, इसका जस्ट अपोजिट मीन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स हमारे सराउंडिंग में, वो सारे इस एबायोटिक फैक्टर के अंदर में आते हैं. अब क्या है नॉन लिविंग थिंग्स, तो लैंड, स्काई, सन, मून. ओके, ये सारे एबायोटिक फैक्टर में आते हैं. ओके, सो चलिए हम सब कुछ नोट्स बनाते हैं इस चीज का, जो भी मैंने अभी पढ़ा है. सो व्हाट इज इन्वायरमेंट. It is defined as sum of all the ओके. इन्वायरमेंट का मतलब क्या, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड देयर इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ. जो भी चीज आप देख रहे हैं, हमारे जितने भी आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, वो सारे क्या करते हैं, ह्यूमन लाइफ को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं. सो अब हम सब देखते हैं डिफरेंट फैक्टर्स.
बायोटिक फैक्टर्स, टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स पर है, जिसमें पहला है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स मतलब ऑल दी all the living things in our surroundings are biotic factors. Examples: plant, animal, birds, insects. Okay. अब सेकेंड टाइप है एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर्स मतलब क्या? ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स आर एबायोटिक फैक्टर्स। ओके। अब हम सब जानेंगे व्हाट इज फूड चेन। फूड चेन, व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन का सिंपल मतलब ये होता है कि ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। मींस एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करेगा। ओके, सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज फूड चेन। ट्रांसफर ऑफ फूड चेन का मतलब क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इन यूनिडायरेक्शनल। जस्ट फॉर एग्जांपल हम सब देख सकते हैं ग्रास। ओके, अब ये ग्रास के साथ क्या होगा?
This grass will be eaten by क्या? Herbivores. That is deer. We can take example. And this deer will be eaten by lion. Okay, that is a carnivorous animal. Okay, this is all about food chain. अब हम इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक के बारे में जानते हैं. व्हाट इज पॉल्यूशन एंड व्हाट आर द टाइप्स. सो व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? पॉल्यूशन का सिंपल मतलब होता है द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन आवर एनवायरनमेंट एंड दैट कॉजेज पॉल्यूशन. ओके, सो पॉल्यूशन का मतलब कैसे हो गया? अब जैसे हम सब व्हीकल यूज करते हैं, ओके, तो उस व्हीकल से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक ब्लैक गैसेस आप देखते हैं व्हीकल से निकलते हैं. वो क्या होते हैं? हमारे एयर में, जो इन्वायरमेंट का एयर है उसमें जाकर के मिक्स हो जाते हैं एंड दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. ओके, सो इट इज काउजिंग एयर पॉल्यूशन. ओके, फिर अब हम सब जितने भी इंडस्ट्रीज देखते हैं उनमें से क्या होता है कि इंडस्ट्रीज रिलीज करते हैं हार्मफुल केमिकल्स इनटू द रिवर्स. वो क्या कर रहा है? वाटर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, जो कि उस वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत हार्मफुल है. ओके, सो दीज आर ऑल पॉल्यूशंस हैपनिंग इन आवर एनवायरनमेंट. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज पॉल्यूशन. Addition of एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द इन्वायरमेंट ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज. ओके, जितने भी ह्यूमंस है उनके कुछ कुछ बैड एक्टिविटीज के चलते हमारा पॉल्यूशन, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है. जस्ट मैंने जो अभी चीज एग्जांपल दिया आपको. ओके, एंड दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स, जो कि पॉल्यूशन काउज करता है. These harmful substances are known as pollutants. So अब सब हम पढ़ते हैं, अब हम सब पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस. First one, we will learn about air pollution.
एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? द बैड चेंज इन द क्वालिटी ऑफ एयर बाय एडिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे हार्मफुल गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है? दैट इज रिलीज फ्रॉम द व्हीकल्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आते हैं? जो कि हमारे घर में प्रेजेंट रहते हैं, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, इन सारे से CFC निकलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ये सब क्या करते हैं कि व्हेन वी इनहेल दैट बैड क्वालिटी एयर, ये हमारे लंग्स में जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज ये काउज करते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल में हम सब ले सकते हैं अस्थमा, ओके, इट आल्सो काउजेस कैंसर। सो इतना खराब है ये एयर पॉल्यूशन, यू कैन थिंक। सो पहले हम सब ने क्या पढ़ा? एयर पॉल्यूशन होता कैसे है। अब हम सब ये जानेंगे कि एयर पॉल्यूशन को रोक कैसे सकते हैं। सो फॉर दैट वी कैन डू इज दैट वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। इससे क्या होगा? हमारा इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन लेवल होगा वो बढ़ते जाएगा। फिर उसके बाद हम सब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए साइकिल यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग व्हीकल्स, ओके। इसके बाद हम सब सेकेंड टाइप आते हैं पॉल्यूशन का, एंड दैट इज वाटर पॉल्यूशन। सो सेकेंड वन इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? सो जो क्वालिटी रहता है वाटर का वो बहुत हार्मफुल, बहुत खराब हो जाता है बाय द एडिशन ऑफ केमिकल्स दैट इज रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। फिर हाउस होल्ड वेस्ट वाटर, जो कि जितने भी गंदे पानी है हाउस से निकलते हैं और रिवर में जाकर के छोड़ दिए जाते हैं। फ्रॉम द सीवेज वाटर ऑल्सो, इट ऑल्सो काउजेज वाटर पोल्यूशन। एंड ये वाटर पोल्यूशन बहुत डेडली डिजीज काउज कर सकता है। जैसे एग्जांपल में हम सब बोल सकते हैं टाइफाइड। थर्ड वन इज लैंड पोल्यूशन।
थर्ड वन इज लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन कैसे हो सकता है? अब हम सब डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग्स हो गए, रैपर्स हो गया, फिर ग्लास बॉटल्स हो गए, इन सब को क्या करते हैं हम सब? एक बार यूज करते हैं और फिर फेंक देते हैं। सो इससे क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट में जो भी आसपास का जितना भी लैंड है वो पॉल्यूट होते जाते हैं। सो वी शुड नॉट डू दैट। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन डू इज दैट वी शुड रीयूज दैट। जैसे प्लास्टिक बैग्स हम सब जो भी मार्केट से लेकर के आते हैं उसको रीयूज करना चाहिए, जिसके कारण ये लैंड पॉल्यूशन कम होते जाएगा। We should reuse the plastic bags and glass bottles. Then we will go to the fourth type of pollution, and that is noise pollution. ये नॉइज पोल्यूशन कैसे हो सकता है? अब जैसे जितने भी लाउड स्पीकर्स यूज करते हैं उससे क्या होता है कि अगल बगल वाले लोग परेशान होते हैं, जिसके कारण नॉइज पोल्यूशन होता है। फिर जहां पे यूज ना हो वहां पर भी हम सब व्हीकल्स के हॉर्न यूज करते हैं। सो वी शुड नॉट डू दीज थिंग्स। सो इफ वी विल नॉट डू दीज थिंग्स देन नॉइज पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। सो वी शुड थिंक अबाउट दिस, ओके। सो इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? अब जैसे जहां पे हॉर्न का यूज ना हो वहां पे यूज ना करें, क्योंकि ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होने के कारण ईयर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कम देने लगेगा, क्योंकि जो भी हमारे ईयर ड्रम्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे ईयर के अंदर वो डैमेज हो सकते हैं।
ओके, सो दीज आर दी मेन टॉपिक्स जो कि आवर इन्वायरमेंट में हम सबको पढ़ना था। ओके, सो होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।